हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक शेयर जरूर कर देना और जल्दी से हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइब पूरे करवा दीजिए। अरे संगीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़े दिनों के बाद मिली है मेरी बहन। आखिर में तू कहाँ रहती है? अरे सुमन, तू तो शहर गई हुई थी ना, कब आई वहाँ से? तूने बताया भी नहीं। अगर मुझे बता देती तो मैं तुझसे मिलने के लिए घर को आ जाती, लेकिन तूने बताया ही नहीं। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। संध्या, ये कौन है? मैंने इन्हें पहचाना नहीं। अंकित जी, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं इसके साथ ही पढ़ने जाती थी, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए शहर चली गई थी। बड़े दिनों के बाद घर आई है। हेलो सुमन जी, कैसे हो आप? हेलो अंकित जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? वैसे संगीता, तुमने इनका परिचय नहीं दिया, आखिर कौन है ये? अरे सुमन, इनसे मेरी शादी होने वाली है। मैंने तुम्हें बताया नहीं। अरे बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है संगीता, मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलते हैं। मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से जाने लगती है और संगीता वहीं खड़ी होकर अंकित से बात करने लग जाती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। चलो संगीता, हम थोड़ी देर और बात करते हैं यहाँ बैठकर। हाँ अंकित जी, हम थोड़ी देर और यहाँ बैठकर बात करते हैं। कुछ दिनों बाद जब अंकित संगीता का वेट कर रहा था, तब सुमन वहाँ आती है और कहती है, हेलो मिस्टर अंकित, क्या तुम यहाँ किसी का इंतज़ार कर रहे हो? वो संगीता कहाँ गई? वो नज़र नहीं आ रही। अरे तुम तो सुमन हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ संगीता का इंतजार कर रहा हूँ। संगीता अभी तक आई नहीं, मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। ओह, संगीता का इंतज़ार कर रही हो? वैसे आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आप मेरे घर पर कॉफ़ी पीने आ सकते हो? मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे घर को आएंगे तो। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं शाम को आपका इंतज़ार करूँगी, जल्दी से आ जाना। सॉरी सुमन जी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली थोड़ा सा काम आ गया था, तो वो मैं करने लग गया था। वैसे आप इस तरह। कोई बात नहीं अंकित जी, आप आए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। वो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं ऐसे घूम रही हूँ। तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं आती हूँ। सुमन बहुत चालाक थी, इसीलिए वो अंकित को अपने जाल में फंसा रही थी। अंकित भी सुमन की तरफ खिंचाव महसूस कर रहा था। तभी सुमन के ऊपर से कपड़ा हट जाता है। यहाँ अंकित देख रहा था। यह देखकर अंकित रह नहीं पाता है और सुमन के पास जाकर उससे गले लग जाता है। अंकित को ऐसा करते देख सुमन सोफे पर उसे बिठा देती है और खुद भी बैठ जाती है और वो दोनों सारी सीमाओं को पार कर देते हैं। अगली सुबह जब वो मिलते हैं तो सुमन और अंकित दोनों गले लग जाते हैं और सुमन कहती है, अंकित, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। सुमन, लेकिन मैं संगीता से क्या कहूँगा? मैं संगीता को जाकर कैसे बताऊँ? किस मुंह से जाकर बताऊँ? लेकिन हमें शादी भी बहुत जल्दी से करनी होगी। अगर संगीता को पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अंकित, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। अंकित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह मुझे रास्ते पे लाकर छोड़ोगे। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। सुमन, तुम तो मेरी बहन जैसी थी ना, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दे दिया, सिर्फ एक इंसान की वजह से। संध्या, तुम गांव की लड़कियों जैसी रहती हो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। और सुमन तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। सुमन मैं जैसे चाहता था वैसी लड़की है।
तुम अब जा सकती हो, मुझे माफ कर देना। संध्या मुझे भी माफ़ कर देना, लेकिन अंकित मुझे भी पसंद था, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। ये सुनकर संध्या के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। संध्या अंदर से बहुत टूट जाती है और रोने लग जाती है।